हावड़ा मेल में भी बम होने की खबर मिली, जो अंततः अफवाह साबित हुई। और बात करेंगे बंगाल की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देशव्यापी दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ बैठक है। इस बैठक के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी आज होने वाली जो वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है। फार्मा यानी कि FAIMA ने कहा कि वे इस बैठक के परिणाम पर नजर रखे हुए हैं। फार्मा ने कहा कि अगर बैठक में संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो 15 अक्टूबर से आगे पूर्ण बहिष्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं इस बीच IMA जूनियर डॉक्टर संगठन ने 15 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। IMA ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है, उनमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, CCTV, ऑन कॉल रूम, बाथरूम, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। तो यहां पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में 2 महीने से अधिक का समय बीत के आ चुका है, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी है। जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी है, लिहाजा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। तो जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी है और लगातार खबरें मिल रही हैं कि उनकी हालत खराब हो रही है। कुछ डॉक्टर्स को हॉस्पिटलाइज किया गया है इस भूख हड़ताल में जाने के कारण। लगातार वो अपनी मांग को रख रहे हैं। यहां पर IMA की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई हल निकलता सामने नहीं आ रहा। इसमें कोई शक नहीं कि कोलकाता के आरजी के मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस के बाद से ममता सरकार जबरदस्त दबाव में है। यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को यानी कि कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। IMA ने कहा कि देश भर में IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही IMA ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो कल IMA भी करेगा भूख हड़ताल। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। यहां पर यह बात तो साफ है कि इस दबाव में नजर आ रही है ममता सरकार और आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, लेकिन ऐसा क्या है प्रसन्नजीत जो इन डॉक्टर्स की वैध मांगों को मानने से ममता सरकार को रोक रहा है? देखिए, मैं एक एक करके बताता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं तुरंत ये जो उनकी भूख हड़ताल की जगह है वहां से यहां पहुंचा हूं और वहां पे आज सुबह का जो वाइटल वहां पे लिखा जा रहा था उसमें काफी चिंताजनक बात यह है कि सबका कीटोन लेवल +2 ये हो गया है और एक का तो +3 हो गया है, जो इस भूख हड़ताल की स्थिति में काफी चिंताजनक है। ये मैं सबसे पहले हमारी दर्शकों को बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो 12:30 बजे की मीटिंग है, मतलब चीफ सेक्रेटरी ने बुलाए थे कुछ संगठनों को, उस संगठन का सीनियर जो डॉक्टर है वो स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं
लेकिन जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर के बीच में जो बातचीत है उसमें सीधी तरह से बताया गया कि यहाँ पे कुछ समझौता नहीं, सिर्फ समाधान किया जाए तो ही ये भूख हड़ताल खत्म किया जाएगा। मतलब ऐसा ना समझे चीफ सेक्रेटरी या उनके साथ जो लोग होंगे आज इस मीटिंग में कि किसी ना किसी तरह सीनियर डॉक्टर जो लोग होंगे उनको समझौता की टेबल पर लाया जाए तो ये भूख हड़ताल को खत्म कराया जाएगा। इसका कोई गुंजाइश नहीं है, ये जूनियर डॉक्टर की तरफ से सीनियर डॉक्टर को बता दिया गया। तीसरी बात यह है जो आप पूछ रही थी कि कहां पे सरकार को ऐसा मुश्किल है कि ये समाधान करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दो जगह है मैं बताना चाहूंगा। एक जगह है थ्रेट कल्चर, जो पूरा तृणमूल कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है हर एक क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, वो थ्रेट कल्चर के बारे में तृणमूल कांग्रेस इस जगह पे फंसे हुए है, क्योंकि यहां इसके ऊपर अगर कुछ कार्रवाई करे तो इसकी जो सीधा तार है, हो सकता है ये तार काफी ऊपर तक पहुंच जाए। और इसी जगह पे दूसरा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है, मतलब हर जगह पे ड्यूटी रूम जरूरी है, बाथरूम या लेबोरेटरी जरूरी है, ये करने लायक पैसा तृणमूल कांग्रेस के सरकार के पास है ही नहीं। जो कुछ भी अदालत के सामने बताया जा रहा है, जो कुछ भी स्टेटस रिपोर्ट के नाम पर बिना दस्तखत की दिया जा रहा है, इसमें ये सब झूठ है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, सब सारे के सारे शैडो फंड है। वास्तव में कोई पैसा सरकार के पास नहीं है, तो ये करने ही पाएंगे सरकार। इसीलिए इस तरह से डिले करने की एक प्रक्रिया चलाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह डॉक्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा होने लगे या इन लोगों का तबीयत ऐसा खराब हो जाए कि इनका मनोबल टूट जाए। ऐसा स्थिति है जो सरकार को ये समाधान की जगह समझौता की पैंतरा करना जरूरी लग रहा है। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर पहली बात जो मुख्य सचिव के साथ जो अहम बैठक है जिस पर उम्मीद लगाई जा रही है कि किसी तरह का समाधान निकलेगा, उसको लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? नंबर 2, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स की हालत इस वक्त खराब होती जा रही है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? इस तरह से आमरण अनशन की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है जूनियर डॉक्टर्स को हालत खराब होने में, उनका अगला एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, डॉक्टर का कहना है कि उनके लाइन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मनोबल काफी जबरदस्त है। अगर डॉक्टर जो अभी भूख हड़ताल पे है, जैसे 3 कोलकाता में और 1 सिलीगुड़ी में अस्पताल में भर्ती हो गया है, अगर ऐसा होते जाए कि तो दूसरा टीम यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इन्होंने एक ही बात, मैंने बात करके आया अभी, तो इनका कहना है कि सर हम समझौता नहीं चाहते हैं, हम मरीजों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, सब के लिए और सारे हेल्थ वर्कर के लिए ये जो थ्रेट कल्चर और ये जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कुछ भी नहीं हुआ है पिछले वाम मोर्चे की सरकार की समय से लेकर आज तक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंज करना ये समाधान है। इसीलिए हमारी साथ में जो साथियां हैं, वो काफी सारे साथी अभी मौजूद है जो भूख हड़ताल में बैठने के लिए। तो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जितनी देर करेंगे उतना ही जो प्रसन्नजीत, थोड़ा संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कि बाथरूम बनाने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अभया को बिना देरी न्याय मिले, इसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? जांच कहां तक पहुंची कोलकाता पुलिस की? देखिए, जो न्याय की बात है वो सीबीआई और अदालत की हाथ में है। ये डॉक्टर का कहना है कि हम सीबीआई के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। हमें पता है कि इस तरह से तुरंत चुटकी भर समय पे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके और इसके लिए हो सके कि आज वो गवर्नर के साथ भी मुलाकात करे, गवर्नर के साथ भी ज्ञापन दे कि जो जितना जल्दी हो सके ये कार्रवाई खत्म करे सीबीआई। और एक बात उन्होंने बता दिया कि कल, मैं यहाँ पे तुरंत बताना चाहूंगा कि कल दुर्गा पूजा की सरकार की तरफ से कार्निवल है, और इस कार्निवल के समय पे डॉक्टर की तरफ से एक मानव श्रृंखल बनाने की ये लिया गया है एक
तो ये यहाँ पे कुछ टकराव का स्थिति पैदा हो या ना हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार की एक ये जो दुर्गा कार्निवल और दूसरी तरफ डॉक्टर की मानव श्रृंखल, इसमें क्या कल और उसके बाद अगर आईएमए ने भूख हड़ताल या आईएमए ने भी भूख हड़ताल की यहाँ पर घोषणा की है। रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले जो पूरा प्रशासन है वो दुर्गा पूजा की 15